नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, 7 क्वेश्चंस यहाँ पर प्लेस किए हैं मैंने ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। साथ ही ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच होते हैं, बस उसी को फॉलो करें। आपको बता दूं कि अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे अब डेली अपलोड लेकर के आ रही हूँ, जहाँ पर आपको डे टू डे गाइडेंस मिल रहा है, लव लाइफ के बारे में शॉर्ट रील्स, मैसेजेस एंड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं चैनल पे। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग चाहते हैं, अपने हर एक सवाल का जवाब चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है। पर्सनल रीडिंग्स, पेड रीडिंग्स होती हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्वेरियस कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड वीनस। टाइमलेस है ये रीडिंग। थर्ड पार्टी एंड आपके जो पार्टनर हैं, इनका रिलेशनशिप पब्लिकली किस तरीके का है। नेक्स्ट वी हैव, जब ये लोग अपनी स्पेस में होते हैं प्राइवेटली, ये रिलेशनशिप किस तरीके का है। पब्लिकली यानी सबके सामने कैसा दिखा रहे हैं, प्राइवेटली ये कैसा है रिलेशनशिप। नेक्स्ट वी हैव कि उन लोगों के रिलेशनशिप को क्या बात या क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है या बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। नेक्स्ट वी हैव, इस रिलेशनशिप को क्या बात या क्या चीज़ कमज़ोर करती है। नेक्स्ट वी हैव, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है आपकी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने की संभावना है या चांसेस हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि थर्ड पार्टी का बहुत सुन लिया, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। सो आपके बारे में आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स। क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है, दैट इज 9 ऑफ कप्स। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। पहले कार्ड्स ओपन करके ज़ोडिएक्स बताऊं एंड देन वी विल प्रोसीड विद द रीडिंग्स। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव डेथ, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 1 2 3 ऑफ पेंटिकल्स सब आ गए। द हाई प्रीस्टेस है हमारे पास में एंड वी हैव द स्टार। ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो 3 मेजर आर्कानास हमारे पास आए हैं। ओके, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड है रीडिंग के अंदर। हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। साथ ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आई है। सो क्या हो रहा है थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में, पब्लिकली क्या चल रहा है। पब्लिकली हो सकता है एक दूसरे से नाराज़ है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को पब्लिकली दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं। सबको ये दिख रहा है कि ओके इन दोनों की तो बनती नहीं है, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी एक पर्सन है, कोई पर्सन हो, एक पर्सन, 2 पर्सन। सो पब्लिकली तो ऐसा है कि भाई एक दूसरे को अच्छे नहीं लग रहे, एक आंख नहीं भाते, हम कहते हैं ना, ईगो बहुत है, टसल बहुत है। एक दूसरे के साथ में जब भी अगर एनकाउंटर होता है, बैठते हैं एक जगह पर, एक स्पेस में बैठते हैं, तो शायद लड़ाई हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो टसल बहुत रहती है। तो एक दूसरे के साथ में अच्छे से नहीं निभ रहा हो या अच्छी तरीके से कुछ नहीं हो रहा हो रिलेशनशिप में, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। प्राइवेटली क्या हो रहा है, तो प्राइवेटली देखिए, बाहर तो सबके सामने तो झगड़ा है, बाहर तो सबके सामने ईगो है, टसल है, मनमुटाव है, अच्छी फीलिंग्स नहीं है, बुरा कहते होंगे, शायद एक दूसरे की बुराइयां करते होंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें नहीं करते होंगे। लेकिन प्राइवेटली बिल्कुल ही अलग है। प्राइवेटली यानी डबल साइडेड चल रही है यहाँ पर सिचुएशंस। तो प्राइवेटली ऐसा है कि
पैचअप अंदर हो जाता है, बाहर भले झगड़ा होता हो या डमी झगड़ा कर रहे हो, दिखा रहे हो कि ओके झगड़ा है, मगर अंदर खाने तो भाई हम एक ही हैं, हमारे बीच में तो कभी लड़ाई नहीं हो सकती, हमारे बीच में कभी कुछ और इश्यूज आ नहीं सकते, प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं। तो अंदर खाने सिचुएशंस ऐसी हैं कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है, लड़ाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, इश्यूज भी हुई हैं, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, या इस रिश्ते को निभाने के लिए, या इस रिश्ते को आगे लेकर के जाने के लिए। तो प्राइवेटली बहुत कुछ हो रहा है, पैचअप भी हो रहे हैं और बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है। और पास्ट में भी अगर पैचअप हमेशा से हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई ब्रेकअप हुआ या कभी भी कोई ऐसा डिस्टेंस आया हो, अभी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इन लोगों की रिलेशनशिप को क्या चीज़ स्ट्रांग बनाती है, थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के रिश्ते को क्या चीज़ मजबूती देती है। तो मजबूती है यहाँ पर दो चीज़ है एक साथ, जैसे हम कहते हैं ना कि दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, तो कभी इस वाले हाथ के लड्डू को खाया, कभी इस वाले हाथ के लड्डू को खाया, तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। तो और ये लड्डू किसके हाथ में है, आपके पार्टनर के हाथ में है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही है ना बीच में, थर्ड पार्टी में सबसे बीच में वही है। आप हो एक साइड थर्ड पार्टी और एक साइड आपके पार्टनर। कंफ्यूजन है, दूर जाना है पर नहीं जा सकते, पास रहना है तो नहीं रह सकते। पास क्यों नहीं रह सकते, बहुत सारी एंगल्स हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। पेरेंट्स भी हैं थर्ड पार्टी में, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि थर्ड पार्टी क्या है, वही है। थर्ड पार्टी सभी के लिए अलग अलग होगी, किसी के लिए इन लॉज हैं, किसी के लिए पेरेंट्स हैं, किसी के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी के लिए ये ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई पर्सन है, जहाँ पर जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कहीं पर काम आ गया, कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, कहीं पर पैसा आ गया है कि भाई पैसा कमाने का भूत चढ़ गया है, तो बस वो एनर्जी है। तो बहुत कुछ है, तो छोड़ा भी नहीं जा सकता है, रहा भी नहीं जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग यही है कि दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। तो एक आदत हो गई है, एक एडिक्शन हो गया है, बैलेंस करना दोनों चीज़ों को। एक जैसे हम कहते हैं ना वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, एक एडवेंचरस राइड, एक एडवेंचर है। आपके पर्सन को एडवेंचर जैसा महसूस होता है कि सब कुछ मैं कैसे अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। तो वीकनेस क्या है इस रिलेशनशिप की, वीकनेस आता है डेथ का कार्ड। वीकनेस आता है कि दोनों ही इस रिश्ते से अलग नहीं होना चाह रहे हैं, ना आपके पार्टनर अलग होना चाह रहे हैं, ना थर्ड पार्टी अलग होना चाह रही है, ठीक है। बहुत सी जगह पर ये रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आए हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते में उतार चढ़ाव आए हैं, मगर अगेन पैचअप कर लिया होगा प्राइवेटली, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है ना। तो किसी न किसी तरीके से पैचअप कर लिया, किसी न किसी तरीके से समझा लिया, बुझा लिया, मना लिया, पटा लिया, कुछ भी, मगर अलग नहीं होना है। बिकॉज इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें, इस रिश्ते में जब जब खिंचाव आया, इस रिश्ते में जब जब दूरियां आई हैं, तो दोनों ही जन उस दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो थ्रिल है, उनका जो एडवेंचर है, वो कम हो गया, वो बंद हो गया। तो जब भी खिंचाव आया, जब भी दूरियां आई, तो उन लोगों ने एकदम से वापस पास आने का या इकट्ठा होने का या बातचीत करने के बारे में डिसाइड कर लिया, क्योंकि डेथ की एनर्जी आ रही। तो चेंजेस आए हैं। इस रिश्ते को कमज़ोर क्या करता है, दूर होना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, शहर बदल लेना, एक दूसरे से को बिल्कुल ही छोड़ देना, वो है इनकी कमज़ोरी, और वहीं पर डेथ की एनर्जी आ रही है। तो दूरियां आ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, मगर वो दूरियां वो बर्दाश्त ही नहीं करना चाहेंगे, वो दोनों इस दूरियों को एक्सपीरियंस करना ही नहीं चाहते, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करें, इस रिश्ते को आगे लेके जाएं, इस रिश्ते के अंदर कमिटमेंट है या जो भी इश्यूज हैं, कमिटमेंट शायद ना भी दें। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके पार्टनर्स कमिटमेंट देंगे, कमिटमेंट नहीं देना है, लेकिन इस एडवेंचरस राइड को, बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आ रहा है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस आ रहा है। जगलिंग जो चल रही है ना, ये जगलिंग के अंदर आपके पर्सन को बहुत मज़ा आ रही है, एंड फ्रैंकली वो इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे या नहीं चाहेंगी, चाहे आप उनको कितना भी समझा लें, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि
आप में से कुछ लोगों को तो अपने पर्सन के बारे में डाउट है मगर कंफर्मेशन नहीं है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में इस रिश्ते को बहुत आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। इश्यूज पास में जो भी रहे हैं, देखिए कुछ भी रहा हो, कुछ भी एंगल रहा हो, मैरिज का एंगल रहा हो, नहीं हो सकती है मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी, या बहुत कुछ भी है, मगर ही और शी, आपके पर्सन, दे आर रेडी टू फेस एवरीथिंग। एंड क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में आगे, यहाँ पर हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आ रही है। आपको फ्रैंकली मैं अगर बताऊं तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने किसी के साथ में थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 100% है यहाँ पर, 100%। सबका नहीं कह रही हूँ, मगर जिनको डाउट है या जिनको लग रहा है, और वो इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखना चाहेंगे। आपको डाउट होगा तो आपके डाउट में कैसे भी करके आपके डाउट को अनडाउट कर देंगे। आपको जो शक है उस शक को हटाने की पूरी कोशिश की गई होगी या कर सकते हैं, मगर थर्ड पार्टी को छोड़ने का विचार नहीं है दूर दूर तक फिलहाल। तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं दिख रहा। थर्ड पार्टी को रखना है कैसे भी करके, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे वो एक रूम में ही बंद रखना हो, पर रखना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव आपके बारे में क्या है करंट फीलिंग्स। तो हमारे पास में यहाँ पर द स्टार की एनर्जी आ रही है। आपको भी रखना है, आपके साथ भी ओके है, आपके साथ भी रिलेशनशिप में कोई इश्यूज नहीं है, आपसे भी बैलेंस्ड रखना है रिश्ता। आपसे दूरी थोड़ी सी स्पेयर कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे कि चलो थोड़ी हल्की फुल्की सी थोड़ी सी दूरियां हैं, डिस्टेंस है, मगर आपके लिए मैंने क्या कहा आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही जब हमने बात की, मैंने यही कहा ना, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। आपको भी नहीं छोड़ेंगे, थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए दोनों के लिए ही स्टार की, एक के लिए स्टार की एनर्जी आ रही है, एक के लिए हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आ रही है। दोनों ही मेजर आर्काना है, दोनों ही मेजर आर्काना है। सो आपको भी रखना है, आपके साथ भी रहना है, आपके साथ भी एक अच्छा हेल्दी वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखना है, इनके साथ में भी वही रखना है। पर इनको शायद आपके बारे में पता है, पर आपको शायद इनके बारे में नहीं पता है। डाउट हो सकता है, बट कंफर्मेशन शायद ना भी हो, ये मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई, थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ में बच्चे हैं, आपके और आपके जो पार्टनर हैं उनके, कुछ लोगों के लिए बच्चे हैं। ओके, यहाँ पर शायद थर्ड पार्टी के साथ में बच्चे नहीं हैं, कुछ लोगों की ही बात कर रही हूँ हाँ मैं। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी ये रीडिंग्स एंड ये पूरी सीरीज़ जो हमने की है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।